हेलो स्टूडेंट्स, मैं गायत्री सुथार आज एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट थर्ड लेके आई हूँ। तो इसमें हम सम करते हैं। देखो, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारी 3 -4 -1 2। ये a मैट्रिक्स है। फाइंड मैट्रिक्स b। आपने क्या करना है? फाइंड करनी है आपने बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है सच दैट ए बी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। अब पता है यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें हमारा क्या हो, डायगोनल सेम यानी 1 1 सेम। किसके अकॉर्डिंग? 1 1 होना चाहिए। डायगोनल हमारा 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो हमारे 0 होने चाहिए। 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हमारी यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होगी? 1 0 0 1। ये बच्चों हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी। अब हमें क्या करना है? हमें बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है उसे हम लेट करते हैं। पीछे वाले वीडियो में लेट की थी हमने, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लेट करेंगे बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स हमारी है वो हमारी लेट कर ली हमने 2 by 2 की मैट्रिक्स से लेट करेंगे। देखो, ए बी सी और डी। अब ए क्रॉस बी यानी ए डॉट बी किसके इक्वल है? यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है? देखो, ए मैट्रिक्स 3 -4 -1 और 2। बी मैट्रिक्स हमने लेट की है। क्या लेट की है? ए बी सी और डी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है? यानी 1 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स होगी हमारी। अब हम क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई का मेथड बताए रखा है तुम्हें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स की रो सेकंड की हमें कॉलम लेनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a -4c एज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 की बी से मल्टीप्लाई 3b -4d एज इट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। -1 की ए से -a, 2 की सी से 2c एज इट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम। -1 की बी से -b, 2 की डी से +2d इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमारी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। अब जब ये इक्वल है तो इनके एलिमेंट यानी कि जो पोजीशन है वहाँ इनके एलिमेंट क्या होंगे? सेम। यानी यहाँ हम 3a -4c, इसका एलिमेंट हमारा क्या है? 1। ठीक है, दोनों के एलिमेंट क्या है हमारे? सेम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एज इट इज हम ले सकते हैं -a + 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से आप अप्लाई करके इसे ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एज इट इज थर्ड इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं। देखो, 3b -4d इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन एज इट इज -b + 2d इज इक्वल टू 1। ये हमारी है फोर्थ इक्वेशन। अब इनको भी हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी मेथड से आप इनको सोल्व करके आप बी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये सम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट में हमें यानी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। देखो, जैसे 2x और 3 ये ले लेते हैं। देखो, 2x 3 ये मैट्रिक्स हमारी।
ये हमारी रो मैट्रिक्स। अब एक हमारी है 2x2 की मैट्रिक्स 1 2 -3 0। एक हमारी है मैट्रिक्स फिर कॉलम मैट्रिक्स यानी x3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी रो मैट्रिक्स है इसकी 2x2 की जो मैट्रिक्स है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसे देखो 2x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 3 की -3 से माइनस का 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 3 की 0 से 0। ये इनकी मल्टीप्लाई होगी। अब साथ में अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स हमारी आर इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x - 9 ये एक एलिमेंट है, इसकी आपने x के साथ मल्टीप्लाई करनी है। देखो 2x - 9 है, इसकी आपने x के साथ मल्टीप्लाई करनी है प्लस 4x में 0 जब ऐड करोगे तो 4x आएगा। 4x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो गया, और इज इक्वल टू 0। अब देखो x से मल्टीप्लाई करते हैं इसके 2x - 9x प्लस 12x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर 12x में से 9x माइनस करेंगे प्लस क्या आएंगे अपने 3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आएगा अपना, अगर इसमें से x कॉमन निकाल देते हैं हम तो फिर 2x प्लस 3 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -3/2। नेक्स्ट सम हमारा है, देखो जैसे इफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारी है 0 0 4 0, ये है। फाइंड A16, आपने फाइंड करना है A16 आपने फाइंड करना है। अब देखो हम X16 कैसे फाइंड करेंगे, यानी A को 16 टाइम मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स को। अब जब ए मैट्रिक्स हमारी है इसकी हम पहले ए स्क्वेयर यानी ए की ए से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यानी ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 0 4 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 0 4 0 से, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई रो कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 4 से 0, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 0 से 0, एज इट इज 0 की 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 4 से 0, एज इट इज 0 की 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 0 से 0। अब देखो क्या आया 0 0 0 0। अब अगर इसको हम करते हैं आगे 16 टाइम, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है हमारी मैट्रिक्स 0 0 0 0, यही आएगी। नेक्स्ट लेते हैं हम, देखो जैसे हमने ले लिया है ए मैट्रिक्स हमारी है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। फाइंड करना है आपने, फाइंड करना है ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर आपने फाइंड करना है ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के साथ, तो यानी ए स्क्वेयर ए डॉट ए हमारा है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इसकी मल्टीप्लाई cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और
कोस 2 थीटा के साथ। कोस 2 थीटा की कोस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वेयर 2 थीटा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस ले लेते हैं। साइन स्क्वेयर साइन 2 थीटा की साइन 2 थीटा से साइन स्क्वेयर 2 थीटा। एज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कोस 2 थीटा की साइन 2 थीटा से कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस फिर हम साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा से साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। एज इट इज हम करते हैं फिर माइनस 2 थीटा की, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 थीटा की कोस 2 थीटा से माइनस साइन 2 थीटा की कोस 2 थीटा से फिर माइनस कोस 2 थीटा की साइन, क्योंकि कोस 2 थीटा की माइनस साइन 2 थीटा से करें तो माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अब आगे माइनस साइन 2 थीटा की साइन 2 थीटा से करेंगे माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, और यह आ जाएगा कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा से प्लस कोस स्क्वेयर 2 थीटा। अब कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन 2 थीटा यहाँ है तो 2 और 2 हो जाएंगे 4, यानी कोस 4 थीटा साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। यहाँ पर भी ये भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, और ये भी हमारा, अगर यहाँ माइनस हम कॉमन निकालते हैं, कोस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अब हम देखो आगे हम करते हैं इसे, अगर कोस 4 थीटा है, कोस 4 थीटा फॉर्मूला आपको पता ही होगा जिसे हमने +1 में किया है, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। हमारा कोस क्या होता है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, और एक होता है हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देखो जैसे पहले है कोस 4 थीटा बना दिया हमने, कोस 2 थीटा था, यहाँ ओनली थीटा है तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा फिर 4, यानी 4 थीटा बन गया हमारा। थीटा अब हमारा क्या 2 थीटा है, तो यानी 4 कोस 4 थीटा। अब यहाँ हमारा 2 साइन 2 थीटा, अगर यहाँ है हमारा यानी 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा है, तो फॉर्मूला हमारा नहीं हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। अब यहाँ थीटा हमारा 2 थीटा है तो साइन 4 थीटा आ जाएगा। यहाँ हमारा है माइनस 2 साइन 2 थीटा कोस थीटा, तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन 4 थीटा आ जाएगा। माइनस यहाँ को मैंने निकाल दिया, कोस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, ये भी हमारा पहले वाला फॉर्मूला बन गया क्या, यानी माइनस बार है हमारा और कोस 2 थीटा है, 2 थीटा है तो हमारा 4 थीटा हो जाएगा। तो अब हमने देखो पहला हमारा है कोस 4 थीटा, फिर हमें क्या लिखना है, यानी 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो हमने साइन 2 थीटा या क्या आ जाएगा हमारा, थीटा की जगह 2 थीटा है तो साइन 4 थीटा आ जाएगा। ये हमें रीजन में लिखना है। आगे फिर ये वाला यही फॉर्मूला हो गया, लेकिन माइनस का साइन, यानी माइनस साइन 4 थीटा, माइनस का साइन हो गया। आगे माइनस हमारा कॉमन हो गया
और फिर ये वाला, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है यही आ जाएगा, कोस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, यानी कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। देखो इफ मैट्रिक्स ए, इफ मैट्रिक्स ए हमारी है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इज सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट, आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने करना है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल, ये आपने प्रूव करना है। तो देखो ए मैट्रिक्स हमारी ये है, इज सच दैट ए स्क्वेयर हमारा यानी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, और आपने प्रूव करना है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या ले सकते हैं, देखो ए स्क्वेयर ये आपने प्रूव करना है, ये आपने प्रूव करना है, और ए स्क्वेयर इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। अब ए स्क्वेयर हमारा यानी ए मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो ए मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ए यूनिट मैट्रिक्स ए है हमारी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यूनिट मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 1, 2/2 की होती है। अब देखो अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अल्फा की अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा की गामा से बीटा गामा, अल्फा की बीटा से अल्फा बीटा, माइनस बीटा की अल्फा से बीटा अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड रो सॉरी फर्स्ट कॉलम, गामा की अल्फा से गामा अल्फा माइनस अल्फा की गामा से अल्फा गामा। अब फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, गामा की बीटा से गामा बीटा, और माइनस अल्फा की अल्फा से अल्फा स्क्वायर, अल्फा की एक मिनट, अल्फा की गामा की बीटा से गामा बीटा, और माइनस अल्फा की माइनस अल्फा से प्लस का आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो बेटा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा है, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा, ये दोनों सेम बट साइन अपोजिट, कैंसिल आउट, ये सेम बट अपोजिट साइन, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ अपना 0 आ गया, यहाँ 0 0, अल्फा स्क्वेयर बीटा और गामा 1 0 0 1। अब देखो A11 इसका एलिमेंट हमारा अल्फा स्क्वेयर बीटा गामा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। देखो कहा था ना ये आप प्रूव करो, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।